नमस्कार दोस्तों। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। रोज की तरह आज भी हमारे सामने एक नया टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। आज हमारी क्लास 8 में हम आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कितने कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं, हम आप लोग किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक लोग किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाएंगे। इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार के कंप्यूटर के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। तो देखिएगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो आपके हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपके 3 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यहां पर आपके सबसे पहले जो कंप्यूटर्स आते हैं जिनका नाम है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर आपके सबसे पहले कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आपके आते हैं वह है आपके डिजिटल कंप्यूटर, एंड थर्ड नंबर पर आपके आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यहां पर आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है। हम आप लोग जो यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं। नंबर 1 एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। अब हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके एनालॉग कंप्यूटर होते हैं वो कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर्स होते हैं जिसका प्रयोग किसी भी डेटा को ट्रांसमिशन करने के लिए, सीधी रेखा में ट्रांसमिशन करने के लिए किया जाता है। जैसे कि दबाव को प्राप्त करने के लिए, ताप को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मोस्टली मेडिकल लाइन में भी इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले कंप्यूटर्स होते हैं वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं। इसके बाद आते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर जो आपके होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? इसमें आपका जो सबसे पहला कंप्यूटर आता है वह है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, सबसे छोटा कंप्यूटर। माइक्रो के बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर। इसके बाद आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड लास्ट आपका है सुपर कंप्यूटर। तो यहां पर डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये आपका एक छोटा सा डायग्राम है जो मैंने आपको बोर्ड पर बना के दिखाया हुआ है। इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने बताया एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में। यह कंप्यूटर डेटा को एक सीधी रेखा में ट्रांसमिशन करते हैं और इस प्रकार के कंप्यूटर जो होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं, इनका यूज मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा किया जाता है। इसके बाद आपके आते हैं डिजिटल कंप्यूटर जो कि आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला जो आपका कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर। हम जानते हैं माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म के साथ साथ जिसमें अपना पर्सनल वर्क कर सकते हैं, लाइक पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लाइक लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट्स। ये जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं हम आप लोग यूज करते हैं, ये सब आपके माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। तो कहने का आशय ये है कि माइक्रो कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जिनका यूज छोटे छोटे संस्थानों में किया जाता है और हम आप लोग जिनका यूज करते हैं किसी प्रकार के फॉर्मेट इत्यादि को बनाने के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर यूज इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। छोटे छोटे संस्थानों में इनका यूज होता है। अब जैसा कि मैंने बताया माइक्रो कंप्यूटर का भी छोटे संस्थानों में यूज होता है, मिनी कंप्यूटर का भी यूज होता है। लेकिन जो हमारे मिनी कंप्यूटर होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और ये जितने भी कंप्यूटर्स आपके दिए गए हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये सभी कंप्यूटर आपके माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं। इन सभी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इसको हम माइक्रो चिप भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। कंप्यूटर का दिमाग जो होता है उसी को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर
very powerful, large size and effective use very bigger organization such as railway and airlines. mainframe कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज्यादा रेलवे में और एयरलाइंस में किया जाता है। आपने देखा है कि रेलवे में कितनी गाड़ियां ट्रेन आती हैं जाती हैं, इन सभी की पूरी इंक्वायरी, पूरा डेटा जो मेंटेन होता है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंतर्गत रहता है। लास्ट में आपके आते हैं सुपर कंप्यूटर, जो बहुत ही शक्तिशाली और विशालकाय होते हैं। जैसे हम आप लोग किसी भी प्रकार की जानकारी घर बैठे हासिल कर लेते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि कल कैसा मौसम होने वाला है, कल बारिश होगी या नहीं होगी। इन सभी के बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन मुझे जो प्राप्त होती है वो सुपर कंप्यूटर के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपके ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का छोटा सा डायग्राम था। इसमें आपके 3 प्रकार के कंप्यूटर दिए गए हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। यहाँ पर मैंने डिजिटल कंप्यूटर के बारे में चर्चा की। इसमें आपके 4 प्रकार के हैं, माइक्रो, मिनी, मेनफ्रेम एंड सुपर। तो ये आपके टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की एक छोटी सी क्लास थी। अब इसी के आगे हम आपको बताएंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, किस प्रकार की जनरेशन होती है, किस किस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर का यूज किया गया, या कह सकते हैं किस प्रकार के कंपोनेंट्स का इसमें प्रयोग किया गया, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपकी टोटल 5 प्रकार की जनरेशन होती हैं। जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन 5 तक होती हैं। अब हम जानेंगे कि प्रथम पीढ़ी में किस प्रकार के कंप्यूटर का यूज हुआ और किस प्रकार के कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया। तो आइए जानते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ पर जो आपके पहले प्रकार के फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आपकी है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जिसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। जो हमारे सबसे पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर बने थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। क्या होती है वैक्यूम ट्यूब? आपने देखा होगा जो बल्ब होते हैं, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगा होता है, जब हम बल्ब को ऑन करते हैं तो फिलामेंट बहुत ही तेज गति से हीट करता है और बल्ब के अंदर जो गैस होती है वो रोशनी को आगे की ओर पहुंचाती है। ठीक है, हमें रोशनी दिखाई देती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा बल्ब के अंदर जो टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट लगा होता है, उसी प्रकार के कई सारे फिलामेंट हमारे वैक्यूम ट्यूब के आकार के हमारे कंप्यूटर में यूज हुआ करते थे। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता था। इसके बाद आपके आते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किस प्रकार के कंपोनेंट का प्रयोग किया गया? तो इसमें आपके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। जब आपके वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो गया तो हमारे जो द्वितीय कंप्यूटर थे, द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर थे, वो थोड़े और ज्यादा इफेक्टिव हो गए, कार्य करने में और ज्यादा कुशलता पूर्वक हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, स्टार्टिंग में जो आपके कंप्यूटर्स बने हुए थे तो बहुत ही स्लो चलते थे, बहुत ही कम गति से वो कार्य करते थे, किसी भी डेटा को प्रोसेस करते थे बहुत ही कम गति से करते थे। कहने का मतलब कोई भी डेटा यदि टाइप किया गया तो उस डेटा को प्रोसेस करने में काफी समय लगता था। इसके बाद जो आपके द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स आए, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, वो थोड़े फास्ट हो गए, मोर देन वैक्यूम ट्यूब। मतलब वैक्यूम ट्यूब या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अपेक्षा हमारे द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर जो थे वो हमारे तेज गति से कार्य करने लगे। इसी प्रकार से आपका तीसरे प्रकार के जो कंप्यूटर्स हैं, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर आईसी का जब यूज हो गया, जनरेशन में जो कंप्यूटर बनके तैयार हुए थे वो बहुत ही तेज गति से कार्य करने लगे, डेटा को बहुत तेज गति से प्रोसेस करने लगे। इसका मीन्स होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आते हैं आपके फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हो गया तो हमारा कंप्यूटर पूर्ण रूप से बनके तैयार हो गया। जैसे कि हम आप लोग यूज करते हैं, हम आप लोग जो पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, इस प्रकार के कंप्यूटर बनके तैयार हो गए जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन में प्रयोग किया गया। इसके बाद आपकी जो आती है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
जो कि आपकी 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जिसमें एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हमारे 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर थे, जो कि एआई पर आधारित थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि पर। इसमें आपके रोबोटिक कंप्यूटर्स आते हैं। जितने भी रोबोटिक कंप्यूटर्स हैं वो 5वीं पीढ़ी से हैं, एआई पर आधारित होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, एक रोबोट बनके तैयार हुआ था सोफिया नाम का, जिसको सऊदी अरब की नागरिकता भी मिली हुई है। वो लोगों से बात भी करता है। उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि लोगों की भावनाओं को समझता है और जो भी क्वेश्चन करता है उन क्वेश्चन का वो आंसर भी देता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पर यूज किए गए थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक छोटी सी इंपॉर्टेंसी थी यहाँ पर। मैं आप लोगों के सामने 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है। इसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया जनरेशन के बारे में, कौन कौन सी जनरेशन होती हैं और किस जनरेशन में किस प्रकार के कंपोनेंट्स का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।